अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी स्टूडेंट्स। आज हम मजीद डायमेंशन एनालिसिस को पढ़ेंगे और आज कुछ ऐसी टर्म्स के डायमेंशंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि जो कि ज्यादा फेमिलियर नहीं है लेकिन वो एमसीक्यूज में आ जाती हैं, और उनकी टर्म्स की डायमेंशंस फाइंड करने के बाद आज फिर हम इनके यूजेस को भी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ बेस क्वांटिटीज लिखी, जैसे लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, मैस की कैपिटल एम, टाइम की कैपिटल टी, टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा और इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। आज के लेक्चर से पहले पहले हम लोगों ने जितनी भी डायमेंशंस कैलकुलेट की हैं उनमें ये फर्स्ट 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। हमने ये लास्ट 2 क्वांटिटीज के अभी तक डायमेंशंस नहीं कैलकुलेट की। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जरा इन क्वांटिटीज को भी इन्वॉल्व करेंगे और इन क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करके इनकी भी डायमेंशंस को यूज करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए आपको कह देता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ चार्ज। चार्ज जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, आपने इसकी डायमेंशंस को फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि करंट आई इक्वल होती है चार्ज क्यू ओवर टाइम के। यहां से अगर मैं क्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो इट वुड बी आई मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चार्ज की डायमेंशन इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, करंट की डायमेंशन क्या है? कैपिटल ए, टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी। तो आपके पास चार्ज की डायमेंशन आ गई ए इंटू टी। ए फॉर करंट की डायमेंशन है और टी से मुराद टाइम है। लीजिए, ये आपके पास चार्ज की डायमेंशन आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और आगे फर्दर क्वांटिटीज में यूज होगा। मिसाल के तौर पर चार्ज की डायमेंशन आ गई। अब आपको कह सकते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ, लेट्स से ये क्वांटिटी नंबर 1 है आज के लेक्चर के लिए। क्वांटिटी नंबर 2 है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, वोल्ट भी कह सकता है, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्ट का फार्मूला होता है कैपिटल V विच इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। आप लोगों ने 10th क्लास में ये पढ़ा हुआ है फार्मूला। तो लीजिए, डायमेंशंस ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क ओवर डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू, जी वर्क की डायमेंशंस क्या है? अगर आपको याद हो, आपने वर्क पहले पढ़ा था, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। अगर मुझे डायमेंशंस नहीं याद आ रही, फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर, न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन की जगह आ गया, साथ मीटर आ गया, ये मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क की डायमेंशंस आ जाएंगी, किलोग्राम मैस है कैपिटल एम, मीटर का स्क्वायर तो लेंथ का स्क्वायर और टी माइनस 2। लीजिए स्टूडेंट्स, ये वर्क की डायमेंशंस आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ओवर चार्ज। देखिए, मैंने चार्ज की डायमेंशंस फाइंड की है। इस पे परेशान ना होइएगा कि ये कैपिटल क्यू है तो ये स्मॉल क्यू है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, वो कोई मसला नहीं है। तो चार्ज की डायमेंशन है मेरे पास ए इंटू टी। तो लीजिए, वोल्टेज की डायमेंशन आपके पास आ गए स्टूडेंट्स, एम एल स्क्वायर, ये टी डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, ये -2 है, ऊपर जाके ये -1 -3, ए नीचे है और ये ऊपर जाके ए -1। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वोल्टेज की डायमेंशन आ गई। प्लीज याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है। इसके बाद एक और डायमेंशन हम फाइंड करते हैं, वो कह सकता है जी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, क्वांटिटी नंबर 3 लिख रहा हूं जी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस की डायमेंशंस फाइंड करें जी।
आर। हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओहम लॉ यूज करते हैं एज V इज इक्वल टू आई आर, और यहां से अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो V ओवर आई आ जाएगा। ओके, dimension of resistance is equal to dimension of voltage over dimension of current। तो dimension of resistance is equal to dimension of voltage। लीजिए ये हमने कैलकुलेट किया वोल्टेज की डायमेंशन, इट इज m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 डिवाइडेड बाय करंट की डायमेंशन क्या है, अभी हमने पढ़ा करंट की डायमेंशन है कैपिटल A। सो द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस 3। ये a डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, a माइनस 1 ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है, ये पावर प्लस में ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगी, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो यू हैव द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। लीजिए दीज आर द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो अभी तक हमने तीन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देखी है, चार्ज देखा है, वोल्टेज देखा है और रेजिस्टेंस देखी है, जिसकी मैंने आपको डायमेंशंस बताई। स्टूडेंट्स इसी तरह मैं एक और क्वांटिटी भी आपको करवाऊंगा जो कि इलेक्ट्रिक क्वांटिटी से रिलेटेड है। हम सब लोगों ने एक कांस्टेंट पढ़ा हुआ है जिसको हम लोग कूलम कांस्टेंट कहते हैं, क्वांटिटी नंबर 4, कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कूलम्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कूलम का लॉ याद रखिए, मैट्रिक में पढ़ा था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर इधर से मैंने K कैलकुलेट करना है तो इट वुड बी F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। नाउ माय क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कूलम कांस्टेंट K। दिस इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स multiply by dimensions of r square divided by dimension of charge 1 multiply by dimension of charge 2। लीजिए कूलम कांस्टेंट के फोर्स की डायमेंशन फिर से रिवाइज कर रहा हूं ताकि जिनको नहीं पता वो भी देख ले। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मैस किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी फोर्स की डायमेंशन, मैस की डायमेंशन कैपिटल M, ये कैपिटल L और ये T माइनस 2। तो मेरे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई M L T माइनस 2। रेडियस डिस्टेंस है, डिस्टेंस की लेंथ डायमेंशन L और ये L का स्क्वायर आ गया। चार्ज की डायमेंशन अभी मैंने ऊपर पढ़ी थी A इंटू टी। लीजिए पहला चार्ज A इंटू टी, दूसरा भी A इंटू टी आ गया। डायमेंशंस ऑफ कूलम कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये L स्क्वायर है, L स्क्वायर इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, यू हैव M L क्यूब T माइनस 2। ये L स्क्वायर इस L से, जल्दबाजी नहीं करनी, एक स्टेप बढ़ा लीजिए ताकि मार्क्स ना कटे हमारे। ये A इस A से मल्टीप्लाई होगा A स्क्वायर, ये T इस T से T स्क्वायर, तो आपके पास डायमेंशन बन गई M L क्यूब A प्लस में ऊपर जाके मान A माइनस 2, ये T माइनस 2 है, ये नीचे प्लस 2 है। स्टूडेंट्स जब ये प्लस 2 ऊपर जाएगा तो ये भी जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 2। सो यू हैव M L क्यूब A माइनस 2 T माइनस 4। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कूलम कांस्टेंट। तो आप लोगों ने देखा हमने 4 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देखी हैं जिसमें इलेक्ट्रिक यूनिट यूज होते हैं, उनकी भी हम डायमेंशंस इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वांटिटी में आपको और करवाऊंगा जिसमें टेम्परेचर को हम इन्वॉल्व करेंगे और देखेंगे टेम्परेचर की डायमेंशंस कैसे निकालनी है अगर वो क्वांटिटी यूज हो। आप लोगों ने गैसेस लॉ पढ़े हुए हैं, उसमें बॉयल्स लॉ भी है, चार्ल्स लॉ भी है। उन सबको पढ़ के आप एक जनरल गैस इक्वेशन लिखते हो, जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन, इस जनरल गैस इक्वेशन को आप पढ़ते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर
टी। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको पी वी एज इट इज रहने दूं और मैं इसको 1 × RT कह दूं, फॉर नंबर ऑफ मोल्स 1, एन नंबर ऑफ मोल है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा। आर किसके इक्वल आ जाएगा? पी वी ओवर टी। तो आपको कह सकते हैं कि ये जो आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है आर, इसकी डायमेंशंस फाइंड कीजिए, डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ वी ओवर डायमेंशन ऑफ टी। तो डायमेंशंस ऑफ आर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। स्टूडेंट्स, पी क्या है यहां पर? पी तो प्रेशर है। अब प्रेशर की डायमेंशन मुझे जुबानी नहीं याद, तो मैं क्या करूंगा, साइड पर रफ वर्क करूंगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम एल -1 टी -2। लीजिए, ये आपके पास जो है किलोग्राम की जगह एम आ गया, ये एल आ गई, ये आपके पास प्रेशर की डायमेंशन आ गई, एम एल -1 टी -2। साथ क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन हमें आती है, वो होती है एल क्यूब डिवाइडेड बाय जी। टी क्या है? टी टेम्परेचर है भाई। टेम्परेचर की डायमेंशन क्या है? थीटा। तो डायमेंशन ऑफ आर इज इक्वल टू, ये एल -1 है, ये एल क्यूब है, -1 + 3 एम एल स्क्वायर टी -2 थीटा -1। लीजिए, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। तो देखिए, हमने टेम्परेचर के फार्मूले वाली भी डायमेंशन कैलकुलेट कर ली, और जिसमें चार्ज या आपके पास वोल्टेज या आपके पास रेजिस्टेंस या आपके पास करंट इन्वॉल्व हो, हम उनकी भी डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर के रेलेवेंट और भी बहुत से फार्मूले हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर पूछा जाए तो हम उनकी भी डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे चलने लगे हैं। हम ये जो इतनी डायमेंशंस को स्टडी कर रहे हैं, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर आप ये डायमेंशंस हमें पढ़ा रहे हैं, हमें 14 डायमेंशन पहले लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की, आज फिर नई डायमेंशन स्टडी कर रहे हैं, तो इन डायमेंशंस को कैलकुलेट करने का फायदा क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखिएगा, आज हम इसके कुछ यूजेस भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। तो देखिएगा जी स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए कोई एक शख्स आपके पास आया और वो आपको आके कहता है कि भाई मैंने एक इक्वेशन बनाई है। वो इक्वेशन आपके सामने प्रेजेंट करता है कि इक्वेशन है S इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। वो कहता है मेरी ये इक्वेशन है S इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। दूसरा कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है भाई, असल इक्वेशन है S स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। एक शख्स क्लेम कर रहा है कि उसकी ये इक्वेशन दुरुस्त है, दूसरा शख्स क्लेम कर रहा है कि उसकी ये इक्वेशन दुरुस्त है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन दुरुस्त है, या दोनों ही दुरुस्त है या दोनों में से कोई एक दुरुस्त है, कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को जज करने के लिए कि हमारी इक्वेशन दुरुस्त है, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, हम डायमेंशंस को यूज करते हैं। क्या करेंगे? हम कहेंगे ठहरो भैया, अभी देख लेते हैं तुम्हारी ये वाली इक्वेशन दुरुस्त है या ये वाली इक्वेशन दुरुस्त है। हम कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, और आपको पता है हर इक्वेशन की 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। लेट्स से मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, इसको मैं सॉल्व करने लगा। करना क्या है? बड़ा आसान है, वेरी 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 सिंपल। क्या करना है देखिए, आप जो भी इक्वेशन को डील कर रहे हैं उसकी एक साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, और उसकी जो भी इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए। जैसे एस यहां पर डिस्टेंस है, और अब आप क्या करेंगे, आप इस डिस्टेंस के डायमेंशंस फाइंड करेंगे। आपको पता है डिस्टेंस की डायमेंशन कैपिटल एल है, जो भी फाइनल डायमेंशन आएगी उसको आप फाइंड अप कर लेंगे। हमारे पास चूंकि सिंगल टर्म थी तो पहले स्टेप में उसकी डायमेंशंस आ गए। फिर इसी तरह आप क्या करोगे, आप राइट हैंड साइड पर जाओगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखोगे, ½ AT स्क्वायर। स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप राइट हैंड साइड की भी डायमेंशंस कैलकुलेट करोगे, और डायमेंशंस कैलकुलेट करके 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस इनटू टाइम स्क्वायर की डायमेंशंस,
1/2 एज इट इज, ये ऐसे लिख दीजिएगा 1/2 a t स्क्वायर, 1/2 एज इट इज। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशंस हैं वो है LT-2 और टाइम की डायमेंशन है t, तो t का स्क्वायर आ गया। 1/2 एज इट इज LT-2 t स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। 1/2 ये आपके पास L आ गया, तो 1/2 a t स्क्वायर की जो डायमेंशन आ गई वो आ गई 1/2 L। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब जरा गौर कीजिए, हमने जज करना है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई कैपिटल L, राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई हाफ L। क्या ये इक्वल है? अब स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं सर ये तो इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है सर? इधर तो 1/2 आ गया। हाँ 1/2 तो आ गया, लेकिन बच्चों जो बात याद रखनी है वो ये है कि हम डील कर रहे हैं डायमेंशंस को। जब आप डायमेंशंस को डील कर रहे हो तो हमने कांस्टेंट को फिक्र नहीं करना। हमें कांस्टेंट साथ लिखना जरूर है लेकिन उसको कंसीडर नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम इसकी डायमेंशंस को चेक करेंगे। इधर डायमेंशन कैपिटल एल है, इधर भी डायमेंशन कैपिटल एल है। क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है लिहाजा हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस। क्योंकि ये इक्वेशन होमोजेनियस है इन टर्म ऑफ डायमेंशंस, सो गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो इस तरीके से कोई भी अगर इक्वेशन आपको दे दी जाए तो उस इक्वेशन के आप डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होगी तो वो इक्वेशन दुरुस्त होगी, अदरवाइज वो इक्वेशन दुरुस्त नहीं होगी। अब जरा शॉर्टकट बताने लगा हूं, अटेंटिव होइएगा, खुद गौर कीजिएगा। कोई शख्स कहता है ये इक्वेशन दुरुस्त है तो हम इसको भी देख लेते हैं। एस डिस्टेंस है, डायमेंशन एल स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर की डायमेंशन क्या निकाली? हाफ एल। अब देखो ये एल स्क्वायर है, पहले इधर एल था, उस स्क्वायर की वजह से एल स्क्वायर हो गया, ये 1/2 एल। क्या एल स्क्वायर और 1/2 एल बराबर है? नहीं बराबर, लिहाजा दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। तो किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम डायमेंशंस यूज करते हैं। डायमेंशंस हमें बताती हैं कि ये इक्वेशन वैलिड है या इक्वेशन वैलिड नहीं है। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने लगा हूं, याद रखिएगा, बड़े तगड़े एमसीक्यूज बनते हैं इसके। स्टूडेंट्स आप कोई भी इक्वेशन पढ़ रहे हैं, कोई भी इक्वेशन, मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने लगा हूं, F इज इक्वल टू VI प्लस AT। हर इक्वेशन में कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक, उन टर्म्स को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, डिपेंड करते हैं इक्वेशन के मुताबिक। बच्चों याद रखिएगा, अगर तो आपकी ये गिवन इक्वेशन दुरुस्त है, अगर ये दुरुस्त है तो इसमें जितनी टर्म्स भी हैं 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं, 2 भी हो सकती है, इधर प्लस भी हो सकते हैं, इधर माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इक्वेशन दुरुस्त है, याद रखना बात सुनने वाली है, तो हर इस इक्वेशन में हर टर्म की जो डायमेंशन होगी वो सेम आनी चाहिए, हर टर्म की डायमेंशन। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी है या स्पीड है, मुझे पता है इसकी डायमेंशन LT-1 है। इसमें 3 टर्म्स हैं, अगर एक टर्म की डायमेंशन LT-1 है तो इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब की डायमेंशन LT-1 ही होनी चाहिए, ये कंफर्म है। अगर सेम डायमेंशंस नहीं होगी तो ये इक्वेशन दुरुस्त नहीं होगी, ये असूली बात है, याद रख लीजिए। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये वेलोसिटी इसकी डायमेंशन LT-1 है, ये भी वेलोसिटी है LT-1 है। अगर ये इक्वेशन दुरुस्त है तो ये जो थर्ड टर्म है इसकी भी फाइनल जो आपके पास डायमेंशन है वो LT-1 ही होगी। देखते हैं होगी या नहीं होगी। अब देखिए ये क्या था, AT स्क्वायर, A एक्सेलरेशन है, डायमेंशन LT-2, साथ टाइम है T, तो -2 +1 क्या आ गया? -1 आ गया। तो देखिए डायमेंशन सेम हो गया। या एक और इक्वेशन आपको देने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। मिसाल के तौर पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। 3 टर्म्स है जी। S क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन L। जब इसकी डायमेंशन L है तो पक्की बात है इस टर्म की डायमेंशन भी L होनी चाहिए और इस टर्म की डायमेंशन भी L होनी चाहिए। चेक कर लीजिएगा, यही आएगी, ये आपका होमवर्क। इसी को यूज करते हुए
आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है कि फर्ज कीजिए लेट वी हैव इक्वेशन P प्लस Q इज इक्वल टू R। P प्लस Q इज इक्वल टू R, कोई एक इक्वेशन कहता है कि इफ P की अगर डायमेंशन LT-1 है तो व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ Q एंड R। P की ये डायमेंशन है, ये वो खुद बता रहे हैं, तो Q और R की डायमेंशन क्या होगी? स्टूडेंट्स, इस असूल के मुताबिक अगर ये इक्वेशन दुरुस्त है, अगर ये इक्वेशन दुरुस्त है तो जो P की डायमेंशन होनी चाहिए वही Q की डायमेंशन होनी चाहिए और वही R की डायमेंशन होनी चाहिए। तो लीजिए मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं कि भाई अगर P की डायमेंशन LT-1 है तो Q की डायमेंशन भी LT-1 होगी और R की डायमेंशन भी LT-1 ही होगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर इसी को मैं चेंज कर दूं, मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है P प्लस Q इज इक्वल टू R, अगर P की डायमेंशन लेट कैपिटल T है तो बताओ Q और R की डायमेंशन क्या होगी? तो सर वो भी कैपिटल T ही होगी। अगर P की डायमेंशन है कैपिटल M तो Q और R की डायमेंशन भी क्या होगी? वो भी भाई कैपिटल M ही होगी। जो Q की डायमेंशन होगी वही R की डायमेंशन। तो किसी भी इक्वेशन में जो एक टर्म की डायमेंशन है बाकी तमाम टर्म्स की भी फाइनल डायमेंशंस वो ही होंगी। प्लीज ये याद रखिएगा, ये बोलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट्स, डायमेंशन से रेलेवेंट लास्ट टॉपिक रह गया है। इंशाल्लाह इस लास्ट एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में यूज करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।